छठ महापर्व एक ऐसा पर्व जो केवल व्रत या धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की आत्मा में बसने वाला प्रकृति उपासना का जीवंत दर्शन है। ये वो क्षण है जब मनुष्य अपने अस्तित्व को सूर्य की किरणों में खोजता है, जब आत्मा तपस्या के माध्यम से शुद्ध होती है और जब समाज वर्ग पंथ जात की दीवारें भूलकर एक घाट पर, एक जल में, एक सूर्य के समक्ष समर्पित होता है। लेकिन सवाल ये है, क्या आज का समाज उस आध्यात्मिक सार को समझ पा रहा है जिसके कारण ये पर्व हजारों वर्षों से जीवित है? क्या ये अब केवल दिखावे, सजावट और आधुनिक भव्यता का उत्सव बनकर रह गया है, या फिर अभी भी इसके भीतर वो सनातन ज्योति जल रही है जो आत्मशुद्धि, संयम और सामंजस्य का प्रतीक थी? छठ की परंपरा बताती है कि धर्म केवल मूर्तियों में नहीं, बल्कि तत्व में है। सूर्य और जल जैसे प्राकृतिक तत्वों की पूजा में, इन दोनों की उपासना से ये संदेश मिलता है कि जीवन का मूल स्रोत प्रकृति ही है और उसका सम्मान ही असली धर्म है। परंतु विडंबना ये है कि जिस नदी के जल में लोग अपनी श्रद्धा डुबोते हैं, वही नदी आज प्रदूषण, प्लास्टिक और रासायनिक मल से भर चुकी है। क्या ये विरोधाभास नहीं है कि श्रद्धालु अपने शरीर को पवित्र करने के लिए गंदे जल में स्नान कर रहा है? ये प्रश्न केवल आस्था का नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक चेतना का भी है। ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो कार्तिक मास में सूर्य का तुला राशि में निश्चस्त होना और उस समय सूर्योपासना का विधान बताता है कि ये पर्व केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि खगोलीय और वैदिक आधार पर भी स्थापित है। सूर्य की आत्मा और तेज का प्रतीक माना गया है। ये वही तेज है जो भीतर की अंधकार में प्रवृत्तियों को मिटाने में सक्षम है। पंडित राजनाथ झा मीडिया से कहते हैं कि छठ का तप शरीर और मन दोनों को शुद्ध करता है, एक प्रकार की आंतरिक पुनर्जन्म। लेकिन आज जब ये तप महंगे वस्त्रों, इंस्टाग्राम पोस्टों और मीडिया कवरेज का विषय बन गया है, तो क्या यह आत्मशुद्धि का वही मार्ग रह गया है जो ऋषियों ने दिखाया था? छठ का पौराणिक पक्ष भी है कि अपने आप में अद्भुत है। छठी देवी, स्कंद माता और सूर्योपासना का ये संगम दर्शाता है कि भारतीय परंपरा में मातृत्व और शक्ति की पूजा सदैव सर्वोपरि रही है। परंतु एक गंभीर प्रश्न ये भी है कि जिस समाज में आज भी बेटियों को अवांछित समझा जाता है, उसी समाज में छठ मैया की आराधना कितनी सच्ची है? क्या ये केवल आस्था है या आत्मग्लानि का उत्सव? वेदों में कहा गया है, सूर्य आत्मा जगतस्थ, अर्थात सूर्य स्थावर और संगम जंगम सभी का आत्मा है। ये पंक्ति हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब सूर्य सबका है, तब ये पर्व किसी जात, क्षेत्र या धर्म की सीमाओं में क्यों बांध दिया गया? क्यों ये महापर्व बिहार और पूर्वी भारत तक सीमित होकर रह गया, जबकि इसकी भावना वैश्विक होनी चाहिए थी, मानवता और प्रकृति के बीच समरसता का प्रतीक? छठ का लोक पक्ष इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये पर्व न किसी पुरोहित के अधीन है, न किसी मंदिर की सीमा में बंधा। यहाँ हर महिला, हर परिवार खुद ही पूजक और साधक है। यही इसकी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति है। लेकिन क्या ये शक्ति आज भी उतनी ही सशक्त है जब शहरों में कृत्रिम घाट, सीमेंट की सजावट और प्रायोजित आयोजन इस आस्था को बाजार में बदलने लगे हैं? दरअसल छठ का मर्म बाहरी आडंबर में नहीं, भीतर के अनुशासन में है। नहाए खाए की पवित्रता, खरना का संयम, अधर्य का समर्पण और अंत में उषा की पहली किरण से मिलने वाली वो ऊर्जा जो आत्मा को प्रकाशित कर देती है। यही वो क्षण है जब सूर्य केवल आकाश का नहीं, मनुष्य के अंतःकरण का भी देवता बन जाता है। छठ महापर्व इस बात की याद दिलाता है कि धर्म की असली उद्देश्य भय नहीं, बल्कि संतुलन है। पूजा का अर्थ प्रसाद नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता है। प्रश्न ये नहीं कि कितने दीप जलाए गए, बल्कि ये है कि हमारे भीतर कितनी रोशनी बची है। जब तक ये आत्मिक रोशनी बुझी नहीं, तब तक छठ केवल एक पर्व नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन रहेगा। वो दर्शन जो मनुष्य को सिखाता है कि प्रकृति से जुड़ना ही मोक्ष है और सूर्य की ओर देखना अपने भीतर के अंधकार को पहचानना है।